आपके पास ऑन विच डे द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील द संस्कृत एंड मैथिली ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवादों का अनावरण जो है किस दिन किया था। तो ये किया था आपके 26 जनवरी 2024 को। तो 26 नवंबर 2024 को आपकी कॉन्स्टिट्यूशन डे पे जो आपके प्रेसिडेंट है उन्होंने आपके मैथिली और संस्कृत वर्जन जो है इनोग्रेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर द पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम व्हाट इज द एनुअल फैमिली इनकम लिमिट फॉर द क्वालिफाई फॉर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द एजुकेशन लोन। बोला गया है कि जो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत जो है कि बोलते हैं शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सहायता के लिए पात्र हेतु कितने वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा रखी गई है। तो ये रखी गई है आपके 8 लाख है ना, 8 लाख जो सीमा रखी गई है अगर आपको पीएम विद्यालक्ष्मी के अंडर आपको एजुकेशन लोन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया हैज अचीव्ड द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR ऑफ 2.0 एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। व्हाट इज द जनरल एक्सेप्टेंस रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। बोला गया है कि जो NH5 की सर्वे है उन्होंने जो बताया है कि 2.0 जो है इंडिया की TFR रेट है। बोला गया है कि सामान्यतः स्वीकृत जो आपके पास प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्कैन पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट सर्विस एज ए सिंगल विंडो सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला गया है कि जो स्कैन पोर्टल जो है ये किसके लिए शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है आपके सब्सिडी क्लेम्स अंडर NFSA है ना। तो स्कैन पोर्टल जो है आपके जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA जो है उसके अंडर आपको उसको जो है आप गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मिनिस्ट्री इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर थ्रू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। बोला गया है कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जो है के माध्यम से प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कौन सा मंत्रालय जो है कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण है। तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द अनफाइल्ड पेंशन स्कीम UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS प्रोवाइड द फैमिली पेंशन एट what % ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन। तो बोला गया है जो आपका UPS जो है ये फैमिली पेंशन के लिए कितना फैमिली पेंशन को जो है कितना पेंशन प्रदान करती है। तो ये करती है आपकी 60%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। कि नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन से राज्यों ने पहला स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर रहा है आपका ओडिशा। ओडिशा ने जो है आपके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में टॉप किया है। देखो सबसे पहले आपके पास ओडिशा, सेकंड नंबर पर है आपके पास छत्तीसगढ़ है ना, और थर्ड नंबर पर आपके पास गोवा। तो आपको याद रखना है फिजिकल इंडेक्स जो 2025 का है उसमें टॉप किया है ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शून्य रिसेंटली इन न्यूज इंडियाज फर्स्ट कि जो हाल ही में खबरों में रहा शून्य जो है ये भारत का पहला क्या है। ये पहला है आपका eVTOL एयर टैक्सी। तो जो आपकी eVTOL एयर टैक्सी जो है ये इंडिया का पहला जो है शून्य इसका नाम रखा गया है ना। इसको सरला एविएशन ने जो है डेवलप किया है और ये इंडिया की पहली फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टैक्सी है, एयर टैक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंट विच ग्रुप इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स प्रिवेंशन। बोला गया है कि उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है जिसने UCC आर्टिकल 44 को लागू किया है। तो इसके प्रावधानों से किसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। तो इससे बाहर रखा गया है आपके शेड्यूल ट्राइब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द लीगल मैरिज एज फॉर मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली अंडर उत्तराखंड UCC। तो UCC के अंडर जो उत्तराखंड में लागू किया गया है उसमें पुरुष और महिलाओं के लिए जो कानूनी विवाह की आयु कितनी है। तो ये है आपकी 21 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे परेड इन 2025। तो 2025 के रिपब्लिक डे परेड में आपके चीफ गेस्ट थे
प्रोवाओ स्वांजो है ना, प्रोवाओ सुबियांटो जो है ये आपके चीफ गेस्ट, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो थे, ये 2025 के रिपब्लिक डे पर आपके प्रेसिडेंट मतलब आपके चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट टेबिल्यू वॉन द फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे 2025 परेड। तो 2025 के जो आपका गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था आपके उत्तराखंड को, और उसकी थीम थी आपकी महाकुंभ 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर वॉज द 15th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार कंडक्टेड। तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है ये होती है इंडिया और यूएस के बीच। तो जो इसका 15th संस्करण हुआ था 2025 में, ये हुआ था आपके इडाहो यूएसए में। क्लियर? वज्र प्रहार जो है इंडिया और यूएसए की आपकी एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जो आपके इडाहो यूएसए में परफॉर्म की गई थी, इसका 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द थीम फॉर द रिपब्लिक डे 2025। 2025 का जो आपका रिपब्लिक डे था उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था आपकी स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत विकसित और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 व्हाट इज इंडिया रैंक। तो 2024 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 83rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो इंडिया जो है आपके पास, इंडिया की रैंक थी आपकी 83rd, और इंडिया जो है आपकी जो है इंडिया के लोग 58 कंट्रीज में जो है ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ह्यूमन मेटाफिनियम वायरस which recently saw a surge in case in China primarily affect which system। बोला गया है कि जो ये ह्यूमन मेटाफिनन वायरस जो है ये आपके इसके केसेस लगातार देखे गए अभी चाइना में। तो ये जो है इंसान के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, है ना, श्वसन तंत्रिका को प्रभावित करेगा आपका मेटाफिनोमेन वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, What is the primary objective of Project विस्तार launched by IIT मद्रास and Ministry of Agriculture। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो प्रोजेक्ट विस्तार है इसको शुरू किया गया है IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, और इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका प्राइमरी पर्पस है आपका डिजिटलाइजेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, है ना, मतलब एग्रीकल्चर को आपके डिजिटलाइज करना, प्रोजेक्ट विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, The ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश इज नोटेबल फॉर द बीइंग वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये है आपका मध्य प्रदेश में, और ये आपका इसके बारे में ये आपके नोटेबल ये आपकी इसकी उपलब्धि क्या है कि ये आपका जो है फ्लोटिंग सोलर पार्क है आपका मध्य प्रदेश का। आपको याद रखना है जो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये मध्य प्रदेश में 126 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है ना, और कहाँ पे ये खंडवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मीथेन प्लेज GMP व्हाट इज द टारगेट रिडक्शन फॉर द मीथेन एमिशन बाय 2030। तो बोला गया है कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है 2030 तक कितने आपकी मीथेन में कटौती का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है आपके 30% कि 30% तक जो है मीथेन आपको कम करनी है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नैनो बबल टेक्नोलॉजी वॉज ट्रायल्ड इन दिल्ली जू फॉर व्हाट पर्पस। बोला गया है जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है जिसे अभी ट्रायल किया गया दिल्ली के जू में, तो इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस है आपका इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी रिलेटेड है वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट एंड फुली इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। कि भाई कौन सा ऐसा राज्य जो है अपनी खरीद प्रक्रिया को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ पूरी तरह एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी जो है आपका पहला राज्य बना है जिसने जो है आपके ई मार्केट प्लेस के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कुंभ सहायक ए मल्टीपर्पज AI चैट बॉक्स सपोर्ट हाउ मेनी लैंग्वेज। तो कुंभ सहायक जो आपका AI चैट बॉट है ये कितनी भाषाओं को जो है समर्थन करता था, तो ये करता था आपकी 12 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड इन विच लोकेशन। तो जो आपके भारत का पहला जो है आपके शीशे का ब्रिज बना है, ग्लास ब्रिज जो बना है, ये कौन सी लोकेशन पर, ये कौन से राज्य में बना है, तो ये बना था आपका
कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर ये आपका तमिलनाडु में है ना। आपको याद रखना है कि भाई ये 77 मीटर लॉन्ग ब्रिज जो है जो कनेक्ट करता है आपकी जो आपके विवेकानंदा रॉक्स मेमोरियल को कनेक्ट करता है आपके थिरुवल्लुवर के स्टैचू तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इगास फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच स्टेट। बोला गया है जो आपके पास ये इगास महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो इगास महोत्सव मनाया जाता है आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है इगास महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सिटी होस्टेड द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024। तो जो आपके 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो 2024 की मेजबानी कहाँ हुई थी, तो ये की थी आपके देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ पलास कैट फाउंड इन इंडिया। बोला गया है कि भारत में पहली पलास की बिल्ली पलास कैट का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस जिले में मिला है, तो ये मिला है आपका किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश किन्नौर में जो है आपको पहला फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है पलास कैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्कीम इन हिमाचल प्रदेश एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वनरेबल फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन। बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी योजना कमजोर परिवारों की बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है, तो वो है आपकी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन won the SKOCH अवार्ड 2024 फॉर द ड्रग प्रिवेंशन। तो ड्रग की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले को जो है स्कॉच अवार्ड जीता है, तो स्कॉच अवार्ड जीता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द 38th नेशनल गेम विल हेल्ड इन उत्तराखंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट। बोला गया है जो आपकी 38 नंबर की जो नेशनल गेम्स हुई थी ये हुई थी उत्तराखंड में। तो इसका मॉस्कॉट था शुभंकर जो था, इसका मॉस्कॉट रखा गया था आपकी मौली को। मौली जो है आपका मोनाल से प्रेरित एक आपका बर्ड है ना, मोनाल जो है आपका स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द टैगलाइन फॉर 38th नेशनल गेम। तो 38th नेशनल गेम जो आपके उत्तराखंड में हुई थी उसकी टैगलाइन थी आपकी संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वाज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन लेट 2024। तो 2024 में जो आपके कैग चुने गए हैं, तो कैग के रूप में अपॉइंट किए गए हैं आपके के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो आर्टिकल 148 याद रखना है कि भाई ये रिलेटेड है आपका कैग से है ना, 148 जो है ये बात करता है कैग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉन 3 ग्रैमी अवार्ड इन फरवरी 2024। तो 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले थे आपके पास जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आपको याद रखना है म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चौधरी चरण सिंह हु वॉज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2024 सर्व द विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोला गया है कि जो चौधरी चरण सिंह जो है जिन्हें कि 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे। तो ये थे भारत के आपके 5वें प्रधानमंत्री। तो 5th प्रधानमंत्री के रूप में जो है आपके काम किया था आपके चौधरी चरण सिंह ने, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू अचीव 100 विकेट इन द ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने थे, तो ये बने हैं आपके शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज द करंट सीईओ एंड एमडी ऑफ द मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX के वर्तमान सीईओ MD कौन है, तो ये है आपके पास प्रवीण राय। जो आपके पास प्रवीणा राय जो है ये आपके पास मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के MD CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन इज जनजातीय गौरव दिवस ऑब्जर्व। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है आपके मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपके बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2024। तो नेशनल कंज्यूमर डे आपको याद रखना है ये मनाया जाता है आपके 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है ना। और ये जो नेशनल कंज्यूमर डे जो है
ये कमेमोरेट करता है आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था उसको। तो 2024 में जो इसकी थीम थी वो थी आपकी वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस ऑफ कंज्यूमर जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासवर्ड अकॉर्डिंग टू द 2024 हैंडल इंडेक्स। तो 2024 के हैंडल इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप किया था वो थी आपकी सिंगापुर। सिंगापुर का अगर पासवर्ड अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो वो 195 कंट्री में जो है वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसान दिवस इंडियन नेशनल फार्मर्स डे कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो किसान दिवस जो है मनाया जाता है आपके 23 दिसंबर को और ये मनाया जाता है आपके चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू NCPCR रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वल्नरेबल टू चाइल्ड मैरिज। बोलते NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह प्रति संवेदनशील बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है आसाम और थर्ड नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। तो सबसे टॉप में आपको याद रखना है NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कम बच्चों की जो शादी होती है वो होती है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल चीता डे। तो इंटरनेशनल चीता डे के रूप में आप मनाते हो 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को जो है आप मनाते हो इंटरनेशनल चीता डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द अभय प्रभावना संग्रहालय डेडिकेटेड टू जैन फिलोसफी वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच सिटी। बोला गया है कि भाई जैन दर्शन को समर्पित ये जो अभय प्रभावना संग्रहालय जो है हाल ही में किस शहर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो अभय प्रभावना संग्रहालय जो है जैनिज्म से रिलेटेड है और इसका संग्रहालय है आपका पुणे महाराष्ट्र में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड फॉर द रियल टाइम कोऑर्डिनेशन विद इंटरपोल बाय CBI। तो जो है कौन सा CBI द्वारा इंटरपोल के साथ जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इनके दोनों ने जॉइंट वेंचर में जो पोर्टल स्टार्ट किया है वो है आपका भारत पोल, है ना। भारत पोल या भारत पोर्टल जो है ये आपका कोलैबोरेशन है इंटरपोल और CBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज न्यू ऐप फॉर द सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च्ड बाय हरियाणा। तो हरियाणा द्वारा जो है सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए शुरू किए गए भारत के नए ऐप का क्या नाम है। तो वो है आपका सम्मान संजीवनी ऐप जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टनल विल बूस्ट ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। तो कौन सी सुरंग जो है कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। तो कश्मीर और लद्दाख के बीच जो टनल बनी है वो है आपकी जोमोट टनल जो है आपकी लद्दाख रीजन में बनी है और ये कनेक्ट करती है कश्मीर को लद्दाख से। जेडमोट टनल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड NFSA 2013 व्हाट इज द मंथली फूड ग्रेन एंटी मिलेट फॉर द प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज। बोला गया है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राथमिकता वाले परिवार लाभार्थियों के लिए मासिक खाद्यान्न पात्रता क्या है। तो मासिक जो खाद्यान्न पात्रता है वो है आपकी 5 kg पर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिसमिस्ड ए प्ली चैलेंजिंग विच वर्ड इन द प्रियम्बल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रस्तावना में किन शब्दों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। तो ये था आपका सोशलिस्ट और सेक्युलर, और इसको ऐड किया गया था आपके 42nd अमेंडमेंट 1976 से, है ना। तो जो इसको जो है चुनौती दी गई थी आपकी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इन शब्दों को हटाना चाहिए, है ना, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to amend the constitution including the preamble। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बात करता है कि आप प्रस्तावना सहित संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जो अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हर घर जल स्कीम एम टू प्रोवाइड 100% पाइप वाटर सप्लाई बाय विच ईयर। तो हर घर जल का जो आपके मिशन रखा गया है वो रखा गया है आपका
2024, ये आपके रखा गया था 2024, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये देखो, ये जो है हर घर जल मिशन जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका 2019 में, और इसका टारगेट ईयर था 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच यूटी वॉज द फर्स्ट टू अचीव 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई अंडर द हर घर जल स्कीम? तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पहले जो बना है अपना अचीव करने वाला 100% पाइप वाटर सप्लाई? तो वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड के साथ जो है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव और जितने आपके पौंडीचेरी जो है सब ने ये स्टेटस अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मिनिस्ट्री लॉन्च ऑपरेशन द्रोणगिरी टू शोकेस द पोटेंशियल ऑफ जियोस्टॉपिकल टेक्नोलॉजी? कि भाई किस मंत्रालय ने जो है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए ऑपरेशन द्रोणगिरी शुरू किया है? तो ऑपरेशन द्रोणगिरी शुरू किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है ऑपरेशन द्रोणगिरी लॉन्च किया था आपका जियोस्टॉपिकल जो डाटा है उसको आपके एक्सेस करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 10th of 2025? तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है आपकी 10 जनवरी को, और 2025 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च्ड बाय सेबी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर? तो आपको याद रखना है जो आई स्पॉट पोर्टल जो है इसको इनोग्रेट किया, इसको लॉन्च किया गया है सेबी ने। तो इसका मुख्य रूप से किसके लिए इसका यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है आपकी रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी ग्लिचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एडिशन ऑफ सोशलिस्ट सेक्युलर टू द प्रियम्बल? तो कौन से संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपके 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर इंडिया टू ट्रिपल इट्स एटॉमिक पावर कैपेसिटी? तो भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को जो है 3 गुना करने का लक्ष्य किस वर्ष को रखा है? तो ये रखा है आपकी 2031 को। 2031 तक जो है इंडिया ने टारगेट रखा है अपनी एटॉमिक पावर कैपेसिटी को 3 टाइम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इंडेक्स इन 2024 रिपोर्ट? बोला गया है कि किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जारी करता है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ अरावली कंजर्वेशन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड एट द UNCCD COP16? तो जो UNCCD COP16 में प्रस्तुत जो है अरावली संरक्षण परियोजना का क्या नाम है? तो ये UNCCD COP16 में जो अरावली संरक्षण से लेकर परियोजना चलाई गई थी उसका नाम था आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI ऑपरेटेड सबमरीन? तो दुनिया की पहली AI ऑपरेटेड सबमरीन जो है आपकी लॉन्च की है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन 2024 द अर्थ टेम्परेचर एक्सीड व्हाट थ्रेशोल्ड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 2024 में जो है पृथ्वी के तापमान में पहली बार पूर्व औद्योगिक स्तरों से कितना अधिक हो गया है? तो ये अधिक हुआ है आपका 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिमसेट-2 which was recently launched is a satellite belonging to which country? बोला गया कि जो जिमसेट-2 जो है ये जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया, ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट लॉन्च द सुभद्रा स्कीम फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर वुमेन एम्पावरमेंट? बोला गया है कि कौन से राज्यों ने जो है सुभद्रा स्कीम जो कि आपके नारी सशक्तिकरण से संबंधित है को आपकी लॉन्च किया है? तो वो है आपकी ओडिशा ने जो स्कीम शुरू की है सुभद्रा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कौन सी सिटी में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है शुरू की है? तो वो की है आपकी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
विच सिटी विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपके 2025 के ये हुए थे आपके पटना में, पटना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिशन अरुण हिमवीर इज इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। बोला गया है जो मिशन अरुण हिमवीर जो है किस राज्य की पहल है। तो मिशन अरुण हिमवीर चलाया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश द्वारा। ये जो है ये बात करता है मार्केट लिंकेज फॉर द लोकल फार्मर्स थ्रू आईटीबीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड इन 2024। 2024 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। तो ये किया गया था आपके हनोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द शानन हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो शानन जो जल विद्युत परियोजना जो है ये आपकी किस नदी पर है। तो ये है आपकी उहल नदी पर, उहल नदी पर है। और शानन जो है ये आपकी उहल नदी जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है व्यास नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर वॉज द 99 लीज फॉर द शानन हाइडल प्रोजेक्ट साइन। बोला गया है जो आपकी शानन जो जल विद्युत परियोजना के लिए 99 वर्षीय पट्टे पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किए गए थे आपके 1925 में, है ना। शानन जो है जल विद्युत परियोजना जो है आपके हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी। और ये आपके 1925 में इसको लेके जो है लीज पर साइन किए गए और 2025 में ये खत्म हो गए थे, है ना। इसी करके ये आपका न्यूज में था। ये आपके जो है दिस लीज एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1925 बिटवीन रूलर ऑफ मंडी एंड अनडिवाइडेड पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच जूलॉजिकल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट टू इंडिया टू रिसीव आईजीबीसी सर्टिफिकेशन। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा चिड़ियाघर ऐसा है जिसे आईजीबीसी प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है। तो वह है आपका दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। तो ये दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है ये इंडिया का पहला ऐसा पार्क बना है जिसको आईजीबीसी ने आपका सर्टिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द टोटल बजट फॉर द एचपी शिवा प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। जो आपकी एचपी शिवा प्रोजेक्ट के लिए टोटल बजट कितना था। तो ये दिया गया था आपका 1292 करोड़। देखो जो आपका एचपी शिवा प्रोजेक्ट है इसकी फुल फॉर्म में था हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, है ना। और इसके लिए जो आपके 1292 करोड़ का आपके बजट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मनाली विंटर कार्निवल्स वॉज फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर। तो जो आपके मनाली विंटर कार्निवल जो है ये किस वर्ष जो है सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था आपकी 1977 में, ठीक है। ये जो आपके मनाली विंटर कार्निवल है इसको जो 1970 में श्री हरनाम सिंह और आपके लॉन्च किया गया था, हरनाम सिंह और आपके उस समय के जो आपके मुख्यमंत्री थे वाईएस परमार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14। तो हाल ही में किस देश ने जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर उपचार की घोषणा की है। तो वो है आपका नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन बाय विच नेम इन बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है बांग्लादेश में क्या नाम है। तो इसे जाना जाता है जमुना। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है आपके जमुना नाम से। और इसको जो है पद्मा नाम से जाना जाता है आपकी गंगा रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी एट G20 समिट। तो जो है बोला गया है कि भाई G20 शिखर सम्मेलन में किस देश ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया है। तो ये किया है आपका ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जस्टिन ट्रूडो who recently resigned served the prime minister of which country। तो जस्टिन ट्रूडो आपके प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के। तो ये आपके कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, who was elected as the Lebanon prime president in 2025। तो लेबनान के जो है राष्ट्रपति के रूप में 2025 में जिसने शपथ ली है वो है आपके जनरल जोसेफ अनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति 24 इज जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो गरुड़ शक्ति जो है इंडिया की होती है आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज
डेजिग्नेटेड विच ईयर एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है आपका 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इंडियन स्टेट होस्टेड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल टी फेस्टिवल। तो किस भारतीय राज्य ने जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय चाय महोत्सव की मेजबानी की है? तो ये की है आपकी असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉन द आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। तो 2024 का ओडीआई मेन क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला था, वो मिला था आपके शुभमन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू डिफेंस थिंक टैंक लॉन्च्ड बाय आर्मी साउथ वेस्टर्न कमांड। तो जो है सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शुरू किए गए नए रक्षा थिंक टैंक का क्या नाम है? तो ये नाम दिया गया है उसको ज्ञान शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था आपका विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की पहली जो आपकी अंतरिक्ष यात्री बनी थी, ये बनी थी आपकी बरनवानी, है ना, ये आपकी जो रियान बरनावी है, ये बनी थी आपकी सऊदी अरेबिया की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो जो आपकी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका निजामाबाद, तेलंगाना। आपको याद रखना, हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है निजामाबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन वाज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हिंदी डे आपके मनाया जाता है 10 दिसंबर को, है ना। और वर्ल्ड हिंदी डे आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है आपके वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को आपकी याद करने के लिए, है ना, जो हुई थी आपके 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रवासी भारतीय दिवस मार्क्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम विच कंट्री। तो कहाँ से महात्मा गांधी आए थे? तो ये आए थे आपके साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी के वापस आने की खुशी में जो है यहाँ मनाया जाता है आपके प्रवासी भारतीय दिवस। और जो महात्मा गांधी आए थे आपके 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज द चेयरमैन ऑफ 20th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। तो जो आपकी 20वां फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन है थे आपके एन के सिंह, है ना। एन के सिंह जो है आपके 20वें फाइनेंस कमीशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऐप वॉज लॉन्च टू हेल्प स्क्रब टेलीकॉम फ्रॉड इन इंडिया। तो भारत में टेलीकॉम धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका संचार साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड एज द इसरो चीफ स्टार्टिंग 2025। ये थोड़ा सा गलत हुआ क्वेश्चन, है ना। इसमें मेनली आपसे पूछा गया है कि भाई ये आप काट देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है ना। ये पूछा गया है कि भाई 2025 की शुरुआत में जो है किसे जो है इसरो का चीफ बनाया गया था। तो वह है आपके डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण जो नारायण है, इन्हें इसरो के आपके सेक्रेटरी बनाया गया है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द गोवा लिबरेशन डे। तो गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है आपके पास 19 दिसंबर, है ना। और जो आपके गोवा को जो है हमने आज़ाद किया था पोर्चुगीज से। तो पोर्चुगीज से जो है गोवा को आज़ाद करवाया गया था 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच जू बिकम द इंडियाज फर्स्ट टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो कौन सा चिड़ियाघर जो है भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है? तो वो था आपका दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च टू शोकेसिंग इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। तो भारत के सैन्य इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है आपका भारत रणभूमि दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमृत भारत एक्सप्रेस इस टाइप ऑफ ट्रेन दैट प्राइमरली यूज विच टेक्नोलॉजी। बोला गया है जो अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करती है? तो ये करती है आपकी पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी को। आपकी जो अमृत भारत ट्रेन है ये आपके पास एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना, जो ये यूज करती है पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
हु रिसीव द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट WBFJA 2025। जो बोला गया है कि जो ये WBFJA 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला था आपके अपर्णा सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टू कंट्री विल कॉमेमोरेट 2026 एज ए डुअल ईयर फॉर कल्चर एक्सचेंज। कि कौन से दो देश 2026 को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए दोहरे वर्ष के रूप में जो है मनाएगी, तो ये है आपका इंडिया और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑपरेशन द्रोणगिरी बिलोंग टू विच मिनिस्ट्री। तो ऑपरेशन द्रोणगिरी जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो आपकी बात करता है जो आपके जियोस्पैटिकल डाटा है उसको शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉन द महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2024-25। 2024-25 का महाराजा हरि सिंह अवार्ड मिला था आपके मनोज सिन्हा को। जो आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्हें मिला था आपका महाराजा हरि सिंह अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंडस फूड 2025 ए मेजर फूड एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो इंडस फूड जो आपका 2025 ये फूड एग्जीबिशन हुआ था, ये हुआ था आपका ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ई मैप पोर्टल इज रिलेटेड टू विच फील्ड। जो आपका ई मैप पोर्टल जो है आपका किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है आपका लैंड मेजरमेंट या मैपिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इंडियन सिटी होस्टेड द 22nd दिव्य कला मेला 2024। तो 2024 का ये जो दिव्य कला मेला 22वें नंबर का दिव्य कला मेला मनाया गया था, ये मनाया गया था आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट द बर्थ एज पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिपोर्ट 2023-24। तो बोला गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात जो है कितना है, तो यह है आपका 930 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द टोटल बजट अप्रूव फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट। तो पैन 2.0 के लिए जो आपका प्रोजेक्ट जो आपकी बजट अप्रूव हुआ है, ये हुआ है 1435 करोड़। आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, विच मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बोला गया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम प्रोवाइड एक्सेस हाउ मेनी इंटरनेशनल ई जर्नल। तो ये आपके 13,000 ई जर्नल को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ईयर वॉज द पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च। तो पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था आपके अक्टूबर 2021 में। नेक्स्ट है आपके पास, विच सिंगल विंडो सिस्टम वॉज लॉन्च टू स्टेट टू प्रोसेस सब्सिडी क्लेम्स अंडर NFSA। तो कौन सा पोर्टल था वो था आपका स्कैन पोर्टल। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, व्हाट इज द मंथली फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट पर पर्सन फॉर द प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो कितना था उसमें, ये था आपका 5 किलो। व्हाट इज द सब्सिडाइज्ड रेट फॉर द राइस एंड व्हीट अंडर NFSA। तो कितना है, राइस आपके 3 किलो और 3 रुपए और आपके व्हीट आपका 2 रुपए पर कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो NTCA का जो आपका मुख्यालय है ये है आपका न्यू दिल्ली में। हु सर्व एज द चेयरपर्सन ऑफ NTCA। तो NTCA का चेयरपर्सन कौन होता है, तो ये होते हैं आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रीएम्बल। तो ये था आपका 42nd अमेंडमेंट 1976। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली ओपाइन द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते किस आपके जो है कौन सा केस ऐसा था जहां पे आपके प्रीएम्बल को नहीं पार्ट माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था आपका बेरूबरी केस 1960, और जिसमें माना गया था वो था आपका केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच डे इज ऑब्जर्व एज द मित्रस डे या शहीद दिवस है ना इन इंडिया टू ऑनर महात्मा गांधी। आपके जो शहीद दिवस जो है आप महात्मा गांधी के ऑनर में मनाते हो, तो ये आपकी 30 जनवरी 1948 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द न्यू सेबी पोर्टल लॉन्च्ड बाय स्ट्रीमलाइन टेक्नोलॉजी इशू रिपोर्टिंग द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन।
तो सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है iSpot। व्हाट इज द इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व टोटल एज पर जनवरी 10, 2025? तो इंडिया का टोटल फॉरेक्स है, फॉरेक्स था आपका 2025 तक 625.87 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट है आपके पास, विच डिवाइस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली अप्रूव्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन मेडिकल डिवाइस? तो वो है आपका नादी तरंगिनी। जो आपकी नादी तरंगिनी है, ये इंडिया का पहला ऑफिशियली अप्रूव्ड आयुर्वेदिक मेडिसिनल डिवाइस है। विच एजेंसी डेवलप भारत पोर्टल फॉर द रियल टाइम इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस? तो आपका भारत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ये किया है सीबीआई ने। सीबीआई ने जो है आपका इंटरपोल के साथ मिलकर जो है भारत पोर्टल को लॉन्च किया है।